आप सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। और आज फिर हम परमेश्वर के अनुग्रह से एक बार फिर परमेश्वर के वचन को लेकर आए हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है कि आओ हम ज्ञान ढूंढें। और ज्ञान हमें कहाँ से मिलता है? ज्ञान हमें परमेश्वर के वचन को पढ़ने से और परमेश्वर के वचन को सुनने से मिलता है। आज हम लोग फिर से परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। प्रकाशित वाक्य में से आज हम लोग परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। परमेश्वर का वचन प्रकाशित वाक्य में क्या कहता है? प्रकाशित वाक्य 1 में परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है कि यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य है दिखाए। परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रकाशित वाक्य क्या है? हम पीछे के बातों को जानते हैं, हम वर्तमान में जी रहे हैं उन बातों को जानते हैं, लेकिन आगे क्या होने वाला है उसको हम नहीं जानते हैं। और परमेश्वर का वचन हमें प्रकाशित वाक्य में से आगे की बातों को क्या होने वाला है उसको हमें सिखाते हैं। इसलिए 3 पद में इस प्रकार लिखा है, धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। वे धन्य हैं भाई बहन जो इन बातों को पढ़ते हैं और सुनते हैं। जैसे हम पहले ही कहें कि वचन जो है, ज्ञान हमें परमेश्वर के वचन को पढ़ने से और सुनने से मिलता है। और 9वें पद में इस प्रकार लिखा है, मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु के क्लेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूँ, परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण पतमुस नामक टापू में था। यूहन्ना, ये यूहन्ना कौन है? ये प्रभु का एक चेला था, यीशु मसीह का एक चेला था। वो चेला था जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ गए थे तो अपनी माता का जिम्मेवारी जो है वो यूहन्ना को दिए थे कि ये तेरी माता है आज से, और अपनी माता को बोले ये आज से तुम्हारा पुत्र है। और यूहन्ना जो है उसको उसी समय अपने घर ले गया। और यूहन्ना जो है यीशु मसीह के नाम का प्रचार कर रहा था और उसके कारण वो बहुत सारा दुख भी उठा रहा था। ये वो यूहन्ना है जिसे कि वहाँ रोमी सम्राट जो है एक बार खौलता हुआ तेल के कड़ाहे में भी इन्हें डाल दिया था, लेकिन वहाँ उसकी मौत नहीं हुई। और अब जो है यूहन्ना बिल्कुल बूढ़ा हो चुका है और प्रभु के सुसमाचार को सुनाते हुए यहाँ लिखा हुआ है कि परमेश्वर के वचन और यीशु के गवाही के कारण उसको पतमुस नाम टापू में भेज दिया गया है। एक काला पानी का सजा हो गया, लेकिन वहाँ भी परमेश्वर जो है उसको अपने दर्शन के द्वारा अपना काम करवा रहा है। जिसे परमेश्वर चुनता है वो अपना काम उससे करवाता, चाहे वो कितना भी बुजुर्ग हो या जवान हो। जिसको परमेश्वर अपने काम के लिए चुना है तो उससे अपना काम करवाता है। और परमेश्वर यूहन्ना को दर्शन दे रहे हैं और कह रहे हैं कि जो कुछ तू देखता है उसको लिख ले। और उससे पहले हम लोग 10 पद में इस प्रकार लिखा हुआ है, मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया। प्रभु के दिन आत्मा में आ गया, उसको दर्शन दिखने लगा। प्रभु के उन दिनों का दर्शन दिखने लगा जो कि वो होने वाला है, और वो आत्मा से भर गया, पवित्र आत्मा से भर गया। प्रभु का दिन का अर्थ ये जो हम लोग रविवार का आराधना करते हैं उस दिन से नहीं, लेकिन उस प्रभु के दिन, जब वो उस प्रभु के दिन को देखने लगा जो होने वाला है, और वो आत्मा से भर गया। और परमेश्वर का आत्मा ने उससे कहा, जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिखकर 7 कलीसियाओं के पास भेज दे, अर्थात इफिसुस, स्मुरना, पिरगमुन, थुआतीरा, सरदीस, फिलदिफिया और लौदीकिया को। ये 7 कलीसियाएं हैं। और आज का मेरा वचन जो है ये 7 कलीसियाओं के बारे में है। 7 कलीसिया जो है प्राचीन काल की कलीसिया है, आसिया की कलीसिया है। और वो 7 कलीसिया जो है वो 7 प्रकार के विश्वासियों के बारे में दिखा रहा है। आइए आज हम लोग
एक एक करके ये 7 प्रकार की कलीसिया और 7 प्रकार के विश्वासियों के बारे में हम लोग सीखेंगे। और पहली कलीसिया जो है इफिसुस की कलीसिया है। और इफिसुस जो है, इफिसुस की कलीसिया उस समय बनी थी जब अक्विला और प्रिस्किल्ला जो है प्रभु को ग्रहण किए थे। पौलुस के दिनों में जब पौलुस प्रचार करते करते इफिसुस नगर में आया था, और उस समय वे दोनों प्रभु को ग्रहण किए थे, और अपने घर में 2 साल तक उनकी ये इफिसुस की कलीसिया जो है चल रही थी। और उन दिनों में वो बहुत ही परिश्रम करते थे, बहुत मेहनत करते थे यीशु के लिए। वो सब जगह प्रचार करने के लिए जाते हैं, इसलिए और मन फिराने के लिए लोगों को आह्वान करते थे और उन्हें परमेश्वर का वचन सुनाते थे, दान इकट्ठा करते थे परमेश्वर के राज्य के लिए, सुसमाचार के लिए जगह जगह उन लोग जाते थे और इस प्रकार सेवकाई को बढ़ाते थे। वे घर में बैठे नहीं रहते थे, बहुत दुख उठाते थे, कष्ट सहते थे। और जिन दिनों ये कलीसियाओं के बारे में लिखा हुआ उस समय बहुत सताहट था, और उन सब के बीच में ये बहुत परिश्रम करते थे। इसलिए प्रभु का वचन यहाँ कह रहा है, मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूँ। इतना तुम काम किए मेरे लिए, परिश्रम किए और धीरज धरे। किस काम के लिए धीरज? वो सताहट के लिए जो तुम लोग धीरज धरे। मैं उन कामों के लिए, मैं सब कामों को जानता हूँ कि तुम मेरे लिए किस प्रकार काम कर रहे हो। लेकिन चौथा वचन में हम लोग पढ़ेंगे तो इतना काम करते हुए पर भी परमेश्वर यीशु मसीह जो है ये कह रहे हैं, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। इफिसुस की कलीसिया को पहले वो उसकी प्रशंसा करता है कि तुम कितना मेरे लिए परिश्रम किए, दुख उठाए, धीरज सहे, लेकिन मुझे तेरे विरुद्ध में कहना है कि तुम अपना पहला सा प्रेम मेरे लिए छोड़ दिए। पहले तुम मुझसे कितना प्रेम करते थे, मेरे लिए कितना दुख उठाते थे, और आजकल तो तुम बिल्कुल प्रेम करना जो पहले के समान प्रेम था छोड़ दिया। अभी भी तुम मुझसे प्रेम कर रहे हो, तुम कलीसिया जाते हो, तुम प्रार्थना करते हो, तुम सब कुछ करते हो, लेकिन तुम्हारा वो काम जो है कुछ मशीन के समान हो गया है। तुम पहला सा प्रेम हमको छोड़ दिए, जो तुम पहला प्रेम करते थे। हाँ मेरे प्रियो, हम लोग भी जब प्रभु में आते हैं तो किस प्रकार जो है पहले प्रेम करते हैं, बहुत उत्साहित रहते हैं, उत्साह से सारे कामों को करते हैं। फिर धीरे धीरे क्या होता है, हम में ठंडापन आने लगता है। हम प्रभु के लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन वो पहला सा प्रेम हम नहीं रखते। यहूदा इस्करियोती के बारे में हम लोग जानते हैं, यीशु मसीह से कितना प्रेम करता था, वो उसका चेला था, लेकिन वो फिर क्या किया, उसका प्रेम ठंडा हो गया। वो प्रभु को क्या कर दिया, पकड़वा दिया। उसके बारे में हम लोग एक वचन हम लोग देखेंगे, हम लोग भजन संहिता में इस प्रकार लिखा हुआ है। भजन संहिता 41:9 में इस प्रकार लिखा है, मेरा परम मित्र जिस पर मैं भरोसा रखता था, जो मेरी रोटी खाता था, उसने भी मेरे विरुद्ध लात उठाई है। यहूदा इस्करियोती के बारे में है, वो उसके विरुद्ध में लात उठाया। आज हम लोग भी यहूदा इस्करियोती के समान प्रभु को प्रेम नहीं करते हैं। कई बार प्रभु को हम अपने कामों के कारण जो है दुख उठाने देते हैं। अपने कार्यों के द्वारा प्रभु हम लोग के कार्यों के द्वारा दुख उठाता है। ये समझो कि हम लोग ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे उसने बेच दिया हम लोग भी बेच देते हैं। प्रभु कहता है कि मैं तेरे काम बिल्कुल तेरे विरुद्ध कहना है कि तुम अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। और हम लोग होशे 4 का अगर हम लोग 6 में देखेंगे तो पहला प्रेम जो है किस प्रकार जो है ठंडा हो गया हम लोग के, उस प्रेम के बारे में कहता। होशे 6 का यहाँ 4 पद में इस प्रकार कहता, तुम्हारा स्नेह तो भोर के मेघ के समान और सवेरे उड़ जाने वाले ओस के समान है। हमारे प्रेम के बारे में यीशु मसीह कह रहा है, तुम जो प्रेम करते हो ना, तुम कहते हो कि हाँ प्रभु हम तो प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन वचन कहता है कि तुम्हारा स्नेह तो भोर के मेघ के समान और सवेरे उड़ जाने वाली ओस के समान है। परमेश्वर हम पर ऐसे जो है तेरे विरोध में मुझे कुछ कहना है, यही हमारे विरोध में कह रहा है। ओस के समान उड़ जाने वाला तेरा प्रेम है। जब
तुम पर कोई विपत्ति आता है तब तुम हे प्रभु कहते हो, फिर तो तुम छोड़ देते हो मुझे, पहला सा प्रेम तुम मुझे नहीं करते हो। और परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि मैं बलिदान से नहीं स्थिर प्रेम से प्रसन्न होता हूँ। मैं बलिदान नहीं चाहता हूँ, मैं स्थिर प्रेम चाहता हूँ। ये प्रभु कह रहे हैं हम लोगों से कि तुम पहला सा प्रेम छोड़ दिए हो, इसलिए तुम स्थिर प्रेम करो मुझसे, बहुत प्रेम करो। पहला सा प्रेम जैसे हम शुरू के दिनों में करते थे। एक छोटा बच्चा है, उसका उदाहरण देते हैं। वो जब छोटा रहता है तो उसका पिताजी उसको बुला के, जब वो बड़ा हो गया तो उसको बुला के बोलते हैं कि आजकल तो तुम पहले जैसा हमको प्रेम नहीं करते हो। पहले तुम मेरे गोद में चढ़ जाते थे, मेरे बाहों में यहाँ पर तुम सर रखते थे, मुझे तुम हक करते थे बहुत अच्छे से, तुम मुझे प्यार करते थे, लेकिन अब तुम्हारा वो प्रेम कहाँ चला गया। पिता अपने पुत्र से पूछता है, वो प्रेम, पहला सा प्रेम तुम क्यों नहीं करते हो? तुम क्यों इधर उधर छिप चलते हो, हमसे क्यों भाग चलते हो? परमेश्वर आज यीशु मसीह भी हमसे यही पूछ रहे हैं कि तुम पहला सा प्रेम जो है क्यों नहीं करते हो, तुम क्यों छोड़ दिए पहला सा प्रेम। और परमेश्वर का वचन कहता है कि हम लोग क्यों छोड़ देते हैं पहला सा प्रेम। हम व्यस्त हो गए, संसारिक कामों में हम बिल्कुल व्यस्त हो गए हैं। इतना हम संसारिकता में चले जा रहे हैं कि हम प्रभु सब कुछ करते हैं, लेकिन हम मशीन के समान करते हैं। हम समय नहीं देते हैं प्रभु को। लूका में उस व्यक्ति के बारे में है जो कि बहुत बड़ा जेवनार किया, भोज किया और बोला सबको बुला के लाओ, लेकिन उसके भोज में कोई नहीं आया, किसी के पास समय नहीं था। एक जन बोला कि हम खेत खरीदे, हम देखने जा रहे हैं। एक जन कहा कि हमने 5 जोड़ा बैल खरीदा, हम उसका निरीक्षण करने जा रहे हैं। एक ने कहा कि मैंने विवाह किया, अभी मैं घर से बाहर नहीं निकलूंगा। इस प्रकार लोग जो है अपना बहाना दे रहे हैं। हम लोग भी आज यही बहाना करते रहते हैं और परमेश्वर के प्रेम से हम लोग दूर चले जा रहे हैं, है ना। परमेश्वर, हम अपना व्यस्तता दिखाते हैं। इन दिनों हम किसी प्रियजनों से पूछते हैं, जब हमसे मिलते हैं तो हम पूछते हैं क्या आपने मेरा पिछला संदेश सुना जो हम वीडियो बनाकर डालते हैं, आप सुने? तो वो लोग बहुत ही प्रेम से मुझे जवाब देते हैं, सॉरी अभी तो मुझे सुनने का टाइम नहीं मिला, मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन मैं ज़रूर सुनूंगी। कभी कभी मैं रात को सोचती हूँ कि सुनूंगी और सो जाती हूँ। तो मेरे प्रियो, ये जो है परमेश्वर के लिए हम लोग समय नहीं दे रहे। पहले हम लोग बहुत जागरूक थे, कहाँ कहाँ नहीं जाते थे परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए। जैसे हम लोग को पता चलता था कि इस जगह मीटिंग है, इस जगह मीटिंग है, हम लोग दौड़ के जाते थे। जब उस समय हम लोग के पास कोई साधन भी नहीं था। अगर 6 बजे मीटिंग है तो हम लोग 3 बजे ही परमेश्वर उस जगह पर हम लोग चले जाते थे। लेकिन आज लोगों के पास सब कुछ होते हुए पर भी हम लोग परमेश्वर को प्रेम नहीं करते हैं, परमेश्वर के वचन को सुनना नहीं चाहते हैं। तो इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, पर मुझे तेरे विरुद्ध में कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। इसलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है। स्मरण करो, क्यों तुम पीछे हो जा रहे हो, क्यों आज पीछे हो जा रहे हो। प्रभु का वचन कहता है स्मरण करो, और जिन चीज़ों के कारण तुम पीछे हो जा रहे हो उसको तुम छोड़ दो, परमेश्वर के काम में फिर से आगे बढ़ो। नहीं तो मैं एक दिन आऊँगा और तुम्हारे उस दीवट को तुम्हारे पास से हटा दूंगा। वो दीवट जो है हट जाएगा। तुमको जो जिम्मेवारी मिला है उसको मैं फिर लेकर दूसरे को मैं दे दूंगा। इसलिए तुम फिर से तुम जागृत हो जाओ। परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है। और कहता है कि आज हम देखते हैं कि हमारे भी संबंध, जब हम परमेश्वर से प्रेम करना कम कर देते हैं तो आपस के रिश्तों में भी, घरेलू रिश्तों में भी हमारा प्रेम जो है कम हो जाता, क्योंकि परमेश्वर के वचन का हमें ज्ञान नहीं रहता। ज्ञान रहकर भी हम परमेश्वर से प्रेम करना छोड़ देते हैं, तो उस समय हमारे संबंधों में, घर के संबंधों में भी हमारी कमी आ जाती है। पति पत्नी के संबंध में कमी आने लगती है, खोखला होने लगता है, घरेलू रिश्ता खोखला होने लगता है। तो जब हमारे पास परमेश्वर का प्रेम रहेगा, जब हम उससे प्रेम करेंगे तो हम अपने घर में भी सबसे प्रेम करेंगे। हमारा घरेलू रिश्ता भी, पारिवारिक रिश्ता भी उतना ही मजबूत हो जाएगा। जितना हम परमेश्वर से मजबूत होते चले जाएंगे, हमारा पारिवारिक रिश्ता भी मजबूत होता चला जाएगा। शिमशोन और शाऊल दोनों परमेश्वर के चुने हुए अभिषिक्त थे, लेकिन क्या हुआ, शिमशोन के पास से परिवार, उसका प्रभु का आत्मा उठ गया, चला गया, और वो बिना आत्मा का बिल्कुल वो जो है कमज़ोर हो गया।
शाऊल आज्ञा नहीं माना, परमेश्वर के विरोध में गया और उसके पास से भी परमेश्वर का आत्मा उठ गया। तो इस प्रकार परमेश्वर ने जो दीवट हमें दिया है, कहता है कि इस्तेमाल करिए। जो तुम्हें काम मिला है उसे करो, नहीं तो मैं उस काम को ले लूँगा, दूसरे को दे दूँगा, तब तुम्हारा क्या होगा, परमेश्वर का वचन कहता है। और दूसरा पत्रस 3:9 में कहता है कि प्रभु हमारे बारे में धीरज धरता है कि कोई नष्ट ना हो, कोई नष्ट ना हो। तुमको मैं चुन लिया हूँ, मैं नष्ट होने के लिए नहीं चुना हूँ। तुम मन फिरा लो, फिर से तुम मजबूत हो जाओ। उन कामों में जहाँ तुम पिछड़ गए हो, फिर से उन कामों को करो। अगर हम प्रार्थना में पिछड़ गए हैं, अगर हम सेवकाई करने में, जिस भी कारण से हम पिछड़ रहे, हमारा मन नहीं लगता, फिर हम वचनों को पढ़े, वचनों को सुने। हमको बहुत सहायता मिलता है वचन को सुनने से। आज बहुत से लोग कहते हैं हम लोग वचन नहीं पढ़ सकते, लेकिन हम वचन को सुनते हैं। जब समय मिलता है तो हम सुनते हैं। बहुत से लोग ऐसा भी कहें तो हमें अच्छा लगता है। इसलिए परमेश्वर का कहता है वचन कि हमें जिसके कान हो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। ये उस प्रकार के विश्वासी हैं जो कि पहला सा प्रेम छोड़ दिए। आज देखिए, आज हम अपने आंखों के सामने उन बातों को स्मरण करें, हम कैसे परमेश्वर के लिए हम व्याकुल रहते थे और आज हम कितने शिथिल हो गए हैं। तो उन विश्वासियों के लिए प्रभु का वचन कहता है कि हमें क्या करना है कि हमें फिर से मजबूत करना है, अपने आप को स्मरण करना है कि हम कहाँ से गिरे हैं, और उस काम को छोड़ते हुए, उन सुस्ती लापरवाही को छोड़ते हुए फिर से प्रभु के लिए हम एक बार फिर से मजबूत बन जाए। और कहते कि जिसके कान हो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसे मैं जीवन के पेड़ में से परमेश्वर जो स्वर्गलोक में है फल खाने को दूंगा। जीवन का पेड़, फल हमारा प्रभु यीशु मसीह है। और ये सब भविष्यवाणी की बातें हैं कि जब हम इस दुनिया से कूच करके जाएंगे तो हम प्रभु के पास जाएंगे, उससे मिलेंगे। उसके स्वर्ग राज के जो पेड़ हैं, फल हैं हमारे लिए, उन फलों से हम खाएंगे। आइए हम दूसरी कलीसिया और दूसरे प्रकार के विश्वासी के बारे में सुनेंगे, एक अन्य प्रकार के विश्वासी के बारे में। और ये है स्मुरना को संदेश। स्मुरना की कलीसिया को जो है प्रभु यीशु मसीह जो है यूहन्ना के माध्यम से क्या संदेश दे रहे हैं। ये जो कलीसिया जो है वो एक बहुत ही धीरज धरने वाली कलीसिया, बहुत विश्वास योग्य कलीसिया थी। इसके विषय में प्रभु यीशु कोई शिकायत नहीं कर रहा है। कुछ इस प्रकार के भी विश्वासी रहते हैं जो बड़े विश्वास के साथ परमेश्वर के कदमों से कदम मिलाकर चलते रहते हैं। परमेश्वर के साथ चाहे कितना भी दुख आए, तकलीफ आए, निंदा आए, लेकिन वो परमेश्वर को छोड़ते नहीं हैं। जब उन्होंने परमेश्वर को पकड़ लिया तो पकड़ लिया। स्मुरना की कलीसिया जो है वो बहुत ही सताई गई कलीसिया थी, बहुत उस समय सताहट था। और स्मुरना के में तो ज़्यादा ही सताहट हो रहा था। यहाँ पर 9वें वचन में लिखा है, मैं तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता हूँ। मैं तेरे क्लेश को जानता, तुम कितने सताए जा रहे हो, कितने निंदित हो रहे हो। उस समय सताहट बहुत बुरी तरह से था, बहुत सताया जाता था, मार दिया जाता था, खालों में बंद करके, जानवरों के खालों में बंद करके उसको धूप में छोड़ दिया जाता था, गर्मी में उसको डाल दिया, गर्म जगहों में डाल दिया जाता था, पीतल का कुछ बना के और उसमें डाल दिया जाता था और नीचे से आग लगा दिया जाता था। इस प्रकार बहुत बहुत ज़्यादा सताहट थी और उस सताहट में वे लोग गुजर रहे थे। इसलिए लेकिन परमेश्वर को नहीं छोड़े, अंत समय तक उस कलीसिया के विश्वासियों ने नहीं छोड़ा। स्मुरना का अर्थ है कुचला हुआ, बिल्कुल कुचले हुई कलीसिया थी, दरिद्र कलीसिया थी। जैसे हम लोग जैतून के फल के बारे में पढ़ते हैं, उसको कैसे तेल निकालते हैं, कुचलते हैं, उसको क्रश करते हैं, तब जाकर एक सुगंधित तेल मिलता है। उसी प्रकार इस कलीसिया के बारे में है कि वो बहुत सताई हुई, कुचला जा रहा था उनको। वे बहुत दरिद्र हो गए थे। क्यों दरिद्र हो गए थे?
क्योंकि उन्होंने मसीह यीशु को ग्रहण किया था। मसीह यीशु के नाम और उस विश्वास को जो वो पकड़े हुए थे, उसके कारण सताए जा रहे थे। लोग कहते थे कि इस नाम को नहीं लेना है, लेकिन वे लेते थे प्रभु यीशु मसीह का नाम, और उसके बाद उनको मार दिया जाता था। तो यीशु मसीह के नाम के कारण उन्हें कोई भी उस समय जो उनके उस समय के समय रोजगार था, कोई उनको रोजगार नहीं देता था, जिसके कारण जो है रोजगार की कमी के कारण वे दरिद्र होते जा रहे थे, उनके पास पैसे नहीं थे। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि तुम, यहाँ तो लिखा है कि मैं तेरी दरिद्रता को जानता हूँ, निम्न किस्म की गरीबी, बिल्कुल उसको मैं जानता हूँ, लेकिन तू धनी है, आत्मिक धन है तुम्हारे पास। भले ही तुम्हारे पास संसारिक धन नहीं है, लेकिन तुम आत्मिक धनी हो। और परमेश्वर जो है आज ऐसी कलीसियाओं को बहुत पसंद करता है, ऐसे विश्वासियों को जो सताए जा रहे हैं। आज भी भिन्न भिन्न देशों में, अगर हम दूर ना जाए तो पाकिस्तान में और चीन में, ऐसे जगहों में, और भी बहुत संसार के कोने कोने से भी सताहट का बारे में हम लोग सुनते हैं। बहुत सताए जाते हैं मसीही लोग, लेकिन वे अगर सताए जा रहे हैं तो वो परमेश्वर में धीरज धरे हुए हैं। कितने लोग यीशु के नाम के कारण आज जेल खाने में बंद है, मार दिया गया, लेकिन परमेश्वर के लिए वो निंदा सह रहे हैं, सब कुछ क्लेश सह रहे हैं, लेकिन परमेश्वर में अडिग है, स्थिर है। और इब्रानी 2:8 में क्या कहता है कि परमेश्वर का वचन कहता है, इब्रानी अगर हम लोग 2:8 में हम लोग देखेंगे कि परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है कि जैसे मैं, क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया तो वह उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। यीशु मसीह परीक्षा के दशा में दुख उठाया, बहुत दुख उठाया, उनके ऊपर तकलीफ आई, परीक्षाएं आई और दुख उठाया। वो आज हमारी सहायता करने के लिए सहायता कर सकता है, ऐसा लिखा हुआ है, जिनकी परीक्षा होती है। इसलिए परमेश्वर के वचन ऐसे विश्वासियों को यहाँ पर हमारे लिए नमूना पेश कर रहे हैं कि आज हमें भी परमेश्वर के लिए हो सकता है कि दुख उठाना पड़े। अभी सताहट नहीं है, हो सकता है हमें दुख उठाना पड़े, तो हमें उस दिन के लिए अपने आप को तैयार रखना है, उस दिन के लिए मजबूत रखना है, घबराना नहीं है, परमेश्वर के नाम का त्याग नहीं कर देना है। तो यहाँ पर 10वें वचन में इस प्रकार लिखता है कि जो दुख तुझे झेलने होंगे उससे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ और तुम्हें क्लेश उठाना होगा। क्लेश उठाना होगा, ये आने वाले दिनों के लिए है कि हो सकता तुम्हें भी क्लेश उठाना पड़ेगा। इसलिए हम प्रार्थना करें, मजबूत बनाए कि हे प्रभु, हम ऐसे जब क्लेश आए तो हम ना घबरा जाए, हम ना हम डरे, लेकिन हम तुझ में स्थिर रहें। और परमेश्वर का वचन कहता है कि प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुम्हें जीवन का मुकुट दूंगा। प्राण देने तक विश्वासी रहे, कितना अच्छा, उसकी प्रशंसा कर रहा है और उसके बाद उसके लिए एक इनाम रखा है कि प्राण देने तक विश्वास है, जीवन का मुकुट मिलेगा और दूसरी मृत्यु से कोई हानि नहीं होगी। दूसरी मृत्यु जब हम लोग प्रभु के पास जाएंगे, उस मृत्यु के बाद जो दूर है हमें कोई हानि नहीं होगा वहाँ हम, क्योंकि वो हम स्वर्ग में परमेश्वर के पास, ऐसे लोग जो हैं वो स्वर्ग में परमेश्वर के साथ रहेंगे, जहाँ उनका प्रभु रहेगा, जहाँ हमारा प्रभु रहेगा। वो ऐसे विश्वासियों को जो प्राण देने तक विश्वासी रहेंगे उनको अपने पास रखेगा। तो मेरे प्रियो, यहाँ कहता है कि जो जय पाए उसे दूसरी मृत्यु से कोई हानि नहीं होगी। इसलिए हमें एक विश्वास योग्य व्यक्ति बनना है। यह कलीसिया विश्वास योग्य कलीसिया थी और हम बोले कि 7 प्रकार की कलीसिया और 7 प्रकार के विश्वासी उसमें पाए जाते हैं। और एक विश्वास योग्य हमें व्यक्ति बनना है। प्रभु के अंत के दिनों तक हमें विश्वास योग्य रहना है प्रभु में। आइए हम तीसरी कलीसिया के बारे में देखेंगे। ये पिरगमुन की कलीसिया है और इस कलीसिया का हेडिंग इस प्रकार है कि ये एक समझौता करने वाली कलीसिया थी। एक समझौता करने वाला विश्वासी जो कि समझौता कर लेता, बहुत जल्दी परिस्थिति से हार मान लेता है। आज ऐसे भी विश्वासी हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, जिसके पास 2 धारी तलवार और तेज तलवार है, यह कहता प्रभु यीशु मसीह हमसे कह रहा है
कि मैं ये जानता हूँ कि तू वहाँ रहता है जहाँ शैतान का सिंहासन है और तू मेरे नाम से स्थिर है। पहले उस समझौता करने वाले व्यक्ति के बारे में, कलीसिया के बारे में प्रशंसा करता है प्रभु कि तू ऐसे जगह पर रहता है जहाँ चारों ओर तेरे आसपास मूर्ति पूजक लोग रहते हैं, अविश्वासी लोग रहते हैं, और तुम वहाँ पर तुम उनके सिंहासन के पास तुम रहते हो, लेकिन तुम फिर भी स्थिर रहते हो। बहुत परीक्षाएं आती है, बहुत लोग निंदा करते हैं, बहुत लोग तुम्हें दुख देने के लिए तैयार रहते हैं, दुख देते रहते हैं, है ना। लोभ है, लालच है, जहाँ पर उनके जैसा इतना उन लोग शानदार तरीके से रहते हैं और अन्य विश्वासी लोग जो उसके अगल बगल रहते हैं एक निम्न स्तर से रहते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम जो है वहाँ रहते हुए पर भी, उन लोगों के बीच में रहते हुए पर भी स्थिर हैं। ऐसे बहुत सारे विश्वासी हैं जो अन्य जातियों के बीच में रहते हुए पर भी एकदम स्थिर हैं। वो सोच लिए अगर हमें परमेश्वर के लिए मृत्यु भी सहना पड़े तो हम समझौता नहीं करेंगे। और यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ 13 पद में कि मुझे विश्वास करने से उन दिनों में भी तू पीछे नहीं हटा जिनमें मेरा विश्वास योग्य साक्षी अंतिपास तुम्हारे बीच उस स्थान पर घात किया गया जहाँ शैतान रहता है। मेरा एक दास, उसको लोगों ने मार दिया, अन्य जातियों ने मार दिया, मूर्ति पूजकों ने मार दिया, उस समय भी तुम नहीं घबराए। आज ऐसे कलीसिया के दासों को बहुत जगह मार दिया जाता है और कलीसिया लौ लगाकर प्रार्थना करती है। ऐसे सिंहासन के पास, जो दुष्ट का सिंहासन है, उसके पास कितने विश्वासी रहते हैं जो कि आज भी मजबूत है। अंतिपास के समान कितने लोग मार दिए गए, लेकिन फिर भी उनके कलीसिया के विश्वासी स्थिर हैं। लेकिन यहाँ पर प्रशंसा भी किया गया है और उसके बाद यहाँ पर 14 पद में उनके विरुद्ध भी बोला गया है। परंतु मुझे तेरे विरुद्ध में कुछ बातें कहनी है, मुझे तेरे विरुद्ध में कहना है। तुम अच्छा काम किया, सब किया, लेकिन तुम्हारे विरोध में मुझे कहना है। तुम्हारी कलीसिया में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि क्या कर लेते हैं, समझौता कर लेते हैं, जो अपने आसपास के वातावरण से, संसार से समझौता कर लेते हैं, सांसारिक चीज़ों से समझौता कर लेते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। यहाँ लिखा है कि विलाम की शिक्षा को मानते हैं। तुम्हारे पास कुछ लोग ऐसे हैं जो विलाम की शिक्षा को मानते हैं और जिसने बलाक को इस्राएलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया कि मूर्तियों पर चढ़ाई गई वस्तु खाएं और व्यभिचार करें। हाँ मेरे प्रियो, जब हम लोग प्रकाशित वाक्य पढ़ते हैं और विलाम की शिक्षा को पढ़ते हैं, बहुत बार जो है मेरे प्रिय लोग नहीं जानते कि विलाम की शिक्षा क्या है। इसे हमें जानना चाहिए कि आज विलाम की शिक्षा क्या है। विलाम जो है एक नबी था, प्रोफेट था, और बलाक जो है, यहाँ पर विलाम और बलाक कह रहे हैं, बलाक मोआब देश का राजा था। इस्राएली उस समय मिस्र देश से ताज़ा ताज़ा आए थे और बहुत सारे एकदम फैल गए थे, बहुत परमेश्वर उनके साथ था। तो ये बलाक जो है, जो कि मोआब का राजा था, वो बिलाम को, जो कि एक नबी था, प्रोफेट था, उसको बुला के बोला कि तुम इन इस्राएलियों के विरुद्ध में तुम एक ये करो, तुम इनको श्राप दो, इनको श्राप दो। और वो जान रहा था कि परमेश्वर के विरुद्ध हम नहीं जा सकते हैं, और 4 बार वो परमेश्वर के विरोध में नहीं गया। उनको श्राप, इस्राएलियों को श्राप देने के बदले में आशीष दी। लेकिन लास्ट में वो उसको बिलाम जो है बता दिया, उसका सीक्रेट बता दिया, इस्राएलियों को मारने का सीक्रेट बता दिया बलाक राजा को। ये ऐसे नहीं मरेंगे, श्राप देने से नहीं मरेंगे, इनको इनका परमेश्वर ही मारेगा। और ये जो कि इतना बड़ा नबी था, वो बलाक को बताया कि इनको मारने का क्या तरीका है। इनको क्या करो, व्यभिचार में डाल दो, इनको क्या करो, स्त्रियों के सामने, स्त्रियां इनके सामने आ जाए और वही इनको जो है बिगाड़ देगी और परमेश्वर इनको मारेगा। और ये जब उनको सीक्रेट बता दिया गया
बालाक राजा को, तो बहुत सारी स्त्रियां आई और इस्राएली पुरुषों को अपने वश में कर ली, उनको निमंत्रण दी अपने यज्ञ में आने का, और वहाँ इस्राएली पुरुष गए और वो जो है उनके साथ उनके चढ़ाए हुए मूर्तियों का भोजन किए, मूर्तियों पर से भोजन खाए, और उसके बाद उनके साथ गलत काम भी किए, और परमेश्वर का क्रोध जो है भड़क उठा। ये बिलाम की शिक्षा है। उसने गलत सिखाया, उसने गलत 3 बातें वो गलत किया। अधर्म की कमाई, उसको बालाक राजा बहुत सारा पैसा और धन दौलत उसके सामने पेश किया कि जब तुम इसके विरोध में बोलोगे इसराइलियों को तो मैं तुमको इतना धन दूंगा, और वो उसकी बातों को माने। यही है बिलाम की शिक्षा। आज बहुत से लोग बिलाम की शिक्षा में अधर्म के कमाई को खाना चाहते हैं, विश्वासी भी हैं और अधर्म की कमाई भी खाते हैं, भ्रष्ट हो गए हैं, बिलाम के समान भ्रष्ट हो गए हैं। यहूदा की पत्री 1:11 में लिखा है, बिलाम के समान भ्रष्ट। अगर हम उस वचन को हम लोग देखेंगे, यहूदा की पत्री में इस प्रकार लिखा हुआ है कि 11 पद में, पहला का 11 पद में कि और मजदूरी के लिए बिलाम के समान भ्रष्ट हो गए। आज बहुत लोग पैसे के लिए बिलाम के समान जो है भ्रष्ट हो गए हैं, भ्रष्ट हो जा रहे हैं, प्रभु को छोड़ दिए हैं और बिलाम की शिक्षा को अपना लिए हैं। और यदि हम यहाँ पर पढ़ेंगे दूसरा पत्रस का 2:15 में कि वे सीधे मार्ग को छोड़कर भटक गए और बओर के पुत्र बिलाम के मार्ग पर हो लिए, जिसने अधर्म की मजदूरी को प्रिय जाना, अधर्म की कमाई को, अधर्म के पैसे को प्रिय जाना। हाँ मेरे प्रियो, ये बिलाम की शिक्षा है। मूर्ति पर चढ़ाई हुई चीज़ों को खिलाना, व्यभिचार करवाना और अधर्म की मजदूरी को प्रिय जानना और उसके समान अधर्म की कमाई में भ्रष्ट हो जाना। तो हमें आज भी कितने लोग जो हैं, ये पिरगमुन के कलीसिया के बारे में ये जो संदेश है, आज कितने मसीही भाई बहन जो हैं, मसीही लोग जो हैं, कभी कभी बिलाम की शिक्षा पर चले जाते हैं। वो नहीं जानते किस प्रकार शैतान उन्हें बरगला रहा है और शैतान के बहकावे में आकर अधर्म की कमाई करने लगते हैं। तो आज ऐसे हमें परमेश्वर का वचन सिखाता है कि हमें 14 और 15 को हम लोग घर में पढ़ लेंगे। और निकुलाइयों की शिक्षा, ये भी एक अलग प्रकार की शिक्षा है। प्रभु की शिक्षा से हटकर निकुलाइयों की शिक्षा जो है, एक अपना ही वो लोग नियम कानून बनाते हैं और उस शिक्षा को मसीही भाई बहनों को मनवाते हैं। ऐसा नहीं होना। जो हमें मसीही शिक्षा मिला है, प्रभु यीशु ने सिखाया है, वही हमारा शिक्षा है। उससे हटकर लोग जो है शिक्षा को जो बताते हैं वो निकुलाइयों की शिक्षा है। इसके बारे में भी बहुत सारा पॉइंट है, अगर आप लोग इसका स्टडी करेंगे तो बहुत सारा मिलेगा। ये बिलाम की शिक्षा और निकुलाइयों की शिक्षा को हमें मसीहियों को, विश्वासियों को नहीं मानना है, बिल्कुल नहीं मानना है। परमेश्वर इससे नाराज होते हैं, प्रभु को अच्छा नहीं लगता है। और जानते हैं बिलाम जो है इतना प्रभु का बड़ा नबी था और वो भी जो है परमेश्वर जो है उसको भी मार दिया। इसलिए हमें जो है सावधानी से अपने जीवन को बिताना। जब हम प्रभु के मार्ग में आ गए हैं, प्रभु को पकड़ लिए हैं, उससे प्यार करते हैं, तो बिलाम की शिक्षाओं से प्रेम ना करें। भले ही हम गरीब रह जाएं, भले ही हमारे पास कुछ ना हो, लेकिन हम प्रभु को प्रेम करने वाले बने। तो हम समझौता करने वाले ना बने। हम आधा मसीही बन जाते हैं, आधा हम फिर से संसारिकता में रहते हैं। कभी हम मसीह के तरफ रहते हैं, कभी हम संसारिकता में रहते हैं। तो मेरे प्रियो, ये बिलाम और निकुलाइयों की शिक्षा से यीशु मसीह को घृणा है, नहीं चाहते हैं हम लोग भी वैसा कोई काम ना करें जिससे कि प्रभु को दुख पहुँचे। और प्रभु कहता है कि जिसके कान हो सुन ले। तुम जो है अपना ये सब आदत को बदल दो। मैं आज भी प्रभु का वचन जो है, प्रभु अपने लोगों को चुना है और हम लोग सब चुने हुए हैं, सारे विश्वासी चुने हुए हैं। वो प्रभु बस हम लोग को सिखा रहे हैं, चिता रहे हैं, समझा रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं कि तुम उन सब चीज़ों को छोड़ दो। मैं तुमसे प्रेम करता हूँ और जब तुम मेरे पास आओगे, जब तुम इन सब चीज़ को छोड़ोगे, तो जिनके कान हैं वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। कहता है कि मैं गुप्त मन्ना दूंगा और श्वेत पत्थर दूंगा। गुप्त मन्ना क्या है? हमारा प्रभु यीशु मसीह जीवन की रोटी है।
है ना, वो हमें जो है गुप्त मन्ना जो है प्रभु यीशु मसीह है, वो हमको मिलते हैं। और हम लोग जो है प्रभु के वचन को हम लोग खाते हैं, प्रभु के वचन को हम लोग सुनते हैं, यही गुप्त मन्ना है। और परमेश्वर हमको प्रभु यीशु मसीह हमें मिलते हैं। और गुप्त पत्थर जो है ये एक श्वेत पत्थर मैं तुम्हें दूंगा, और वो पत्थर जो है एक श्वेत पत्थर मिलेगा। और पत्थरों के विषय में भी एक प्रकाशित वाक्य में बहुत सुंदर लिखा हुआ है। अगर हम प्रकाशित वाक्य 21:11 को पढ़ेंगे तो इस प्रकार लिखा हुआ है पत्थरों के बारे में। प्रकाशित वाक्य 21:11 में लिखा है कि परमेश्वर की महिमा उसमें थी और उसकी ज्योति बहुत बहुमूल्य पत्थर अर्थात बिल्लौर के से यशब के तरह स्वच्छ थी। ये पत्थर के बारे में, ये हमारा प्रभु यीशु मसीह है। कितने स्वच्छ पत्थर और कितने बहुमूल्य पत्थर। और अगर हम लोग 19 में पढ़ेंगे तो यहाँ लिखी हुई है कि परमेश्वर का नगर जो है वो जो है बहुमूल्य पत्थरों से सवारी हुई थी। उसका नींव जो है एक एक बहुमूल्य पत्थर, हमारा नींव परमेश्वर, हमारा नींव प्रभु यीशु मसीह है। और वो नींव जो है बहुमूल्य पत्थरों से डाली गई है। जब हम लोग घर बनाते हैं तो हम लोग सोचते हैं हमारा नींव मजबूत रहे। जब हम लोग मसीह में आते हैं तो हम लोग का नींव जो है बिल्कुल मजबूत होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह हमारा नींव है। और वो उसके बारे में जब हम इस पत्थरों के बारे में सुने तो हमको एक अद्भुत अनुभव हुआ, कितना हमारा प्रभु यीशु मसीह महान परमेश्वर है। हम लोग उस महान परमेश्वर के बारे में बहुत कम पढ़ते हैं, बहुत कम जानते हैं। और 19वें पद में ऐसा लिखा हुआ है कि बहुमूल्य पत्थरों से सवारी गई थी उसकी नींव। पहली नींव यशब, नीलमणि, लालड़ी, मरकत, गोमेद, माणिक्य, पीतमणि और पेरोज, पुखराज, लहसनिया, ध्रुमकांत, याकूत, ये 12 पत्थर जो है, इतने बहुमूल्य पत्थर, ये हमारा प्रभु यीशु मसीह है जिससे कि हम संवारे गए हैं। वही पत्थर हमें प्रभु यीशु मसीह देंगे, एक श्वेत पत्थर हमें देंगे। जब हमारा प्रभु कितना महान है, इतने बहुमूल्य पत्थरों से हमारा प्रभु यीशु मसीह जो है उससे नींव जो है वो यरूशलेम का पड़ा, स्वर्ग का नींव पड़ा, जहाँ पर हम प्रभु के पास जाएंगे। इसलिए हम किसी भी काम से, संसारिक काम से समझौता ना करें। क्यों ना हम उनके साथ रहते हैं, हम उनकी सी चाल ना चले। हम अपने आप को शुद्ध रखें, पवित्र रखें, निष्कलंक रखें और प्रभु के मार्ग में हम लोग बढ़ते चले जाएं, समझौता ना करें। आगे हम लोग थुआतीरा के कलीसिया के बारे में सुनेंगे। यह एक अनैतिक कलीसिया थी, एक ऐसे विश्वासी के बारे में जो कि थोड़ा अनैतिक हो जाते हैं, संसार में रहते रहते अनैतिक हो जाते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि 19 में कि मैं तेरे काम और तेरे प्रेम और विश्वास और सेवा और धीरज को जानता हूँ, और ये भी कि पिछले से काम पहले से भी पहलों से बढ़कर है। तू बहुत काम कर रहा मेरे लिए। हर कलीसिया के लोग काम करते थे, हर कलीसिया, लेकिन धीरे धीरे क्या होने लगा, सुस्त हो गए। शैतान उन्हें अपने चंगुल में फंसा लिया। आज थुआतीरा की कलीसिया के बारे में भी है कि मैं तेरे काम, तेरा प्रेम, तेरा विश्वास, तेरी सेवा, तेरी धीरज, सबको मैं जानता हूँ, और तेरे पिछले कामों से बढ़कर तेरा अभी जो तुम काम कर रहे हो वो सारे काम को जानता। लेकिन मुझे तेरे विरुद्ध में कहना है कि तू उस स्त्री इजाबेल को रहने देता है जो अपने आप को भविष्यद्वक्तिन कहती है और मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तियों के आगे चढ़ाई गई वस्तु को खाना सिखलाकर भरमाती है। ऐसे भी बहुत विश्वासी हैं। उन विश्वासियों के लिए, वो कमज़ोर विश्वासियों के लिए जो कमज़ोर हो जाते हैं और बेमेल रिश्ता बना लेते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, अविश्वासियों से बेमेल रिश्ता बना लेते हैं। और यहाँ लिखा हुआ है जैसे कि ये अहाब राजा जो है, इस्राएल का राजा था, वो इजाबेला से शादी किया, रानी इजाबेला, और वो एक मूर्ति पूजक देश से आई थी और अहाब बिल्कुल उसके समान बन गया। यदि हम भी अपने आसपास ऐसा करते हैं तो परमेश्वर नाराज हो जाते, यीशु मसीह नाराज हो जाते हैं। वो क्या की, वो खुद भी खाती थी और इस्राएल के नबियों को भी व्यभिचार करना, मूर्तियों के आगे चढ़ाई हुई वस्तुओं को खाना सिखलाती थी। आज ये हमारे बीच में ये शिक्षा बिल्कुल नहीं यीशु मसीह चाहते हैं। इजाबेल की शिक्षा बिल्कुल नहीं चाहते हैं।
एक विश्वासी का विश्वासी के साथ ही प्रभु जो है मेल मिलाप चाहता है कि मेल से रहे, विश्वासी विश्वासी के साथ जाए। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, नहीं तो मैं, अगर तुम मन नहीं फिराओगे तो मैं तुम्हें, तुम्हारे साथ 22 और 23 में बहुत ही एक कष्टकारी बात लिखा हुआ है, जिसे आप लोग घर में पढ़िएगा। प्रभु का वचन कहता है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। हो सकता है कि अगर हम ये बेमेल विवाह करते हैं, बेमेल शब्द जो है अच्छा नहीं सुना रहा, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो कि रोगशैया पर मैं डालता हूँ और मैं उनके बच्चों को भी मैं मार डालूंगा, ऐसा लिखा हुआ है। इसलिए हर एक के कामों के अनुसार बदला लूँगा, क्योंकि हम जानते हैं हर एक काम का जो है हमारे सामने न्याय किया जाएगा। इसलिए हम बहुत सावधानी के साथ रहे। परमेश्वर का वचन हमें सिखा रहा है, दोष नहीं लगाता, सिखा रहा कि किस प्रकार हमें प्रभु के मार्गों में बहुत ही सावधानी के साथ चलना है। और वहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि इजाबेला की शिक्षा को नहीं मानते। कुछ ही लोग करते हैं ऐसे, कभी कभी परिस्थिति आने से घबरा जाते हैं और वो जो है वो अपने रास्ते को बदल लेते हैं। और कुछ लोग जो हैं वो कहते हैं कि मैं इस काम में नहीं लगूंगा। और इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि ऐसे लोग जो इन सब बातों को नहीं मानते हैं, मेरे बात पर चलते हैं, इजाबेल की शिक्षा को मानते नहीं हैं, उसके मैं उनको कह रहा हूं कि जो कुछ तुम्हारे पास है, जो विश्वास तुम्हारे पास है, जो कुछ भी तुम्हारे पास है, जो प्रार्थना तुम्हारे पास है, जो वचन तुम्हारे पास है, जो कुछ तुम जानते हो, थोड़ा जानते हो, ज़्यादा जानते हो, लेकिन जो कुछ भी तुम जानते हो, तुम छोटी प्रार्थना करने जानते हो, तुम बड़ी प्रार्थना करने जानते हो, तुम्हारा कुछ छोटा दान है, वरदान है, आत्मा के फल है, जो कुछ भी तुम्हारे पास है, उसको तुमको थामे रखना है, उसे तुम अपने पास थामे रहो। हम सब से परमेश्वर कह रहा है कि थामे रहना है हमें। हमारे पास जितना हम जानते हैं उसको थामे रह और मजबूत उसी में हमें बने रहना है। तो जो जय पाए उसको मैं क्या दूंगा, यहाँ लिखा हुआ है कि उसको लोहे का राजदंड लिए है, उन पर वो राज्य करेगा, अन्य जातियों पर स्वर्ग में वो राज्य करेगा, ऐसा लिखा हुआ है। और कुम्हार की मिट्टी के बर्तन के समान चकनाचूर करेगा। परमेश्वर के राज्य के अधिकारी होंगे वे लोग जो कि ऐसे शिक्षाओं पर मन नहीं लगाते हैं, ऐसे विश्वासी, वो जो मजबूत रहते हैं, जो कुछ भी उनके पास थामे रहते हैं, वो परमेश्वर के राज्य में, यहाँ पर लिखा है कि अधिकार, उनको परमेश्वर की तरफ से एक अधिकार दिया जाएगा, न्याय करने का अधिकार दिया जाएगा। तो हम जो है मजबूत बने, समझौता ना करें, का परिस्थिति कैसे भी रहेगी हमारे पास, हम समझौता ना करें और जो कुछ हमारे पास है थामे रहे। आगे सरदीस की कलीसिया जो है उसके बारे में प्रभु क्या कहता है, और यहाँ पर सरदीस की कलीसिया को इस प्रकार परमेश्वर कह रहा है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ, तू तेरे सब काम, प्रभु सब के लिए बड़ाई किया है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ, लेकिन ये कलीसिया के बारे में कह रहा है कि तू जीवित तो कहलाता है पर मरा हुआ है। एक मृत कलीसिया, एक विश्वासी, उस विश्वासी के बारे में यहाँ चित्रित किया जा रहा है, एक चित्र लाया जा रहा है। वैसे विश्वास जो कि बचपन से ही प्रभु को जानते हैं, बचपन से उनका घर ही मसीही इसमें हुआ है, सब कुछ करते हैं, लेकिन उनके पास कोई जोश नहीं है। वो परमेश्वर के लिए सिर्फ किए हैं और अभी बिल्कुल सुस्त पड़े हुए हैं। उसके बारे में परमेश्वर कहता, सब कुछ मैं तेरे बारे में जानता हूँ कि और कोई भी काम को तुम पूरा नहीं किया मेरे लिए आज तक, कोई काम को। हम जोश में आए, परमेश्वर के साथ रहे, बचपन से ही हम प्रतिज्ञा किए, प्रभु तू मुझे दान दे कि मैं खूब अच्छा बजाऊंगा, और थोड़ा दिन के बाद आधा दिन बजाए कुछ, उसके बाद हम सुस्त हो गए, हम दूसरे तरफ अपना ध्यान ले गए। प्रभु मैं तेरे गीतों को गाऊंगा, और फिर हम गाना गाते गाते फिर हम प्रभु का गाना भी हम छोड़ दिए। प्रभु हम सुसमाचार प्रचार करने जाएंगे, हम युवाओं के बीच में हम प्रचार करेंगे, और थोड़े दिन के बाद फिर वो अपने कामों को जो है वो धीरे धीरे सुस्ती, लापरवाही और दुनियादारी बातों में ऐसे करते करते वो अलग होते जा रहे हैं। केवल युवाओं के बारे में नहीं है, यहाँ सबके बारे में है। हम शुरू से जो प्रभु को जानते हैं, लेकिन फिर अब हम जस के तस हैं,
वही हम चर जा रहे हैं, जैसा खाली जाते हैं वैसी खाली लौट कर आते हैं। तो परमेश्वर कहता है कि तू ये स्मरण कर कि तू कैसी शिक्षा पाई है, बचपन में तुम कैसी शिक्षा पाई हो, संडे स्कूल में तुम कैसा शिक्षा पाए हो, अपने कलीसिया में तुम कैसा शिक्षा पाए हो, अपने घर में तुम कैसा शिक्षा पाए हो प्रभु के लिए। तुम उसको स्मरण करो और उसी में बना रहो, जागृत हो जाओ, जाग जाओ, परमेश्वर के लिए जाग जाओ, तुम परमेश्वर के काम के लिए जग जाए। अब समय बिल्कुल निकट है। अभी हम लोग प्रकाशित वाक्य 1:3 में पढ़े कि समय बिल्कुल निकट है, इसलिए कहते हैं कि जाग जाओ। और तुम तीसरे पद में, इसलिए स्मरण कर कि तू कैसी शिक्षा प्राप्त की है और सुनी है, उसी में तू बना रह। मैं चोर के समान आ जाऊंगा। अगर तुम जागोगे नहीं तो मैं चोर के समान। हम सो रहे हैं, हम सोचते हैं अभी आने में देर है। अरे कितना साल से तो यही सुन रहे हैं कि परमेश्वर आएंगे आएंगे, लेकिन नहीं आ रहा। हमको अपना काम कर लेने दो, अपना मनमानी कर लेने दो। लेकिन परमेश्वर कहते हैं, यीशु मसीह कहते हैं, मैं चोर के समान मैं आ जाऊंगा, है ना। और छूट जाओगे। जो तैयार रहेगा वो चला जाएगा, और जो तैयार नहीं रहेगा वो छूट जाएगा। और तू कदापि ना जान सकेगा कि किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। तू कदापि ना जान सकेगा। उस समय हम पछताने के सिवा कुछ भी ना रहेगा। हे प्रभु, काश कि हम तैयार रहते, काश कि हम हमारे मशाले में तेल भरी रहती, हम सुस्त ना रहते। दूल्हा आ जाएगा और हम छूट जाएंगे यहीं पर। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि अपने मशालों में तेल भर के रखो, अपने कुपी में तेल भर के रखो, हमेशा जगह रहो, हमारी मशालें जलती रहे। हमारी प्रार्थना का जो हमें दिया गया है, वचन पढ़ने का, सुनने का, समझने का, फैलाने का जो काम दिया गया है, उसको हम करते रहें, है ना। इतना अच्छा आपको दान वरदान मिला है प्रभु के तरफ से। अगर गीतों को गाने के लिए, संगीत और बाजा को बजाने के लिए, तो वो काम को हम लोग को करते रहना है प्रभु में, उन सबको। और जब कभी प्रभु आ जाए तो हम लोग इसी प्रकार दुआ करते हुए, गाते हुए, नाचते हुए, बजाते हुए, प्रभु जो है हमें उसी दशा में उठा ले जाएगा। तो कितनी अच्छी बात है कि यहाँ लिखा हुआ, किसी काम को पूरा नहीं पा रहे हैं तो हमें अपने कामों को पूरा करना, जो काम प्रभु ने दिया है ना, उसे हमें पूरा करना है और जो जय पाएगा। और इसके बारे में लिखा है कि सरदीस की कलीसिया में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपने वस्त्र को अशुद्ध नहीं किए हैं, और उन्हें एक श्वेत वस्त्र मिलेगा और वो पहनकर मेरे साथ घूमेंगे फिरेंगे। कहाँ पर घूमेंगे फिरेंगे? हम स्वर्ग में जब जाएंगे, ऐसे लोग स्वर्ग में जाएंगे तो परमेश्वर जो है श्वेत वस्त्र देगा, है ना। और परमेश्वर का वचन अगर हम लोग पढ़ेंगे, ये बहुत अच्छा लगता है हमको। प्रकाशित वाक्य 19:8 में, 7 और 8 में परमेश्वर का वचन कहता 7 को कि हम लोग यहाँ पर श्वेत वस्त्र किसको पहनाया जाएगा? मेमने का ब्याह में जब हम लोग शामिल होंगे, जो हम लोग मसीह के दुल्हन हैं, तो हमें श्वेत वस्त्र मिलेगा। और ये वचन जो है बहुत ही अच्छा लगता है कि आओ हम आनंदित और मगन हो उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया। हम लोग सब जो कलीसिया के लोग, हम अभी जितने कलीसिया के बारे में पढ़े, सरदीस की कलीसिया ही नहीं, सारी कलीसिया, सारे विश्वासी, ये विश्वासियों के लिए है वो। इसलिए हमें क्या करना है? अपने आप को तैयार करना है, क्योंकि हमारे मेमने का ब्याह आ पहुंचा। हम लोग विवाह के लिए कितनी तैयारियां करते हैं, कितने अपने आप को सजाते हैं। हमारा यीशु मसीह जो है आ रहा है। और वो क्या लिखा 8 में? वो मेमने के विवाह के लिए उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया है। ऐसा श्वेत वस्त्र हमें पहनाया जाएगा। और वो श्वेत वस्त्र क्या है? महीन मलमल का अर्थ क्या है? पवित्र लोगों का धर्म का काम। ये धर्म का काम, ये यीशु मसीह का काम जो है हम इस पृथ्वी पर रहते हुए करना है। इसलिए हमें जो है श्वेत वस्त्र दिया जाएगा और हमें उस वस्त्र को मैला नहीं करना, इंतजार करना है, धर्म के काम करना है, परमेश्वर का काम करना है। जो काम हमें दिया गया अगर अधूरा है तो उसको दिन ही दिन पूरा करना है, क्योंकि वो रात आने वाली, हम लोग नहीं जानते कि उसमें क्या होगा। तो इसलिए मेरे प्रियो, जो काम मिला है, सरदीस की कलीसिया एक ऐसे विश्वासी के बारे में प्रेजेंट कर रहा है कि हमें जो काम मिला है उसको कर ले।
नहीं तो वो चोर के समान हमारा प्रभु यीशु मसीह आ जाएगा। हम सबको ये सिखाया जा रहा है कि हम लोग को अपने काम को, अधूरे काम को पूरा करना है और परमेश्वर यही हमसे चाहता है। और उसको श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा और उसका नाम को नहीं काटा जाएगा। हमको पता है ना, हम लोग सब कोई जानते हैं, जब माता के गर्भ में पैदा भी नहीं हुए थे, भजन संहिता 139 में क्या लिखा हुआ है। जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो बहुत ही, इस वचन को पढ़ने के बाद भी बहुत आनंद लगता है कि 139 में, भजन संहिता 139 के यहाँ पर लिखा हुआ है कि माता के गर्भ में तेरी आंखें, 16 में, तेरी आंखों ने मेरे बेडौल तत्व को देखा और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते थे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। एक एक अंग रचे जाने से पहले परमेश्वर के पुस्तक में, यीशु मसीह के पुस्तक में लिखे हुए थे। तो यहाँ पर भी यही लिखा हुआ है कि मैं जीवन के पुस्तक से उनका नाम कभी ना काटूंगा। माता के गर्भ के आने से पहले मेरा नाम लिखा चुका है, हमारा नाम लिखा चुका है, तो उस नाम को प्रभु नहीं काटेगा। इसलिए हमें जागना है, दिन ही दिन को अपने काम को पूरा करना, अपने अधूरे काम को पूरी करना है। और आगे हम छठी कलीसिया के बारे में देखेंगे। फिलदिफिया की कलीसिया जो है, ये भी एक बहुत अच्छी कलीसिया थी, एक छोटी कलीसिया थी, विश्वास योग्य कलीसिया थी और ये यीशु मसीह के एक प्रिय कलीसिया थी। आज भी ऐसे विश्वासी हैं जो कि छोटे हैं, छोटे स्तर में काम कर रहे हैं, लेकिन प्रभु के लिए एक मजबूत विश्वासी बने हुए हैं, मजबूत विश्वासी बने हुए हैं। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं प्रभु यीशु मसीह का वचन इस कलीसिया के माध्यम से कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ, देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। ऐसे विश्वासियों के लिए काम तुम्हारा बहुत तुम्हारा काम अच्छा है, तुम कर रहे, छोटे स्तर में कर रहे हो। इसलिए बहुत लोग जो लोग काम करते हैं प्रभु के लिए, कुछ कभी कोई लोग नाराज भी होते हैं, उसका आलोचना भी करते हैं, लेकिन प्रभु का वचन कहता है तुम एक विश्वास योग्य कलीसिया हो, छोटे स्तर में काम करो, मैंने तेरे लिए एक द्वार खोल रखा, कोई बंद नहीं करेगा। कोई तुमको कितना कुछ बोले, लेकिन मैं उस द्वार को बंद नहीं करूँगा। और यहाँ लिखा हुआ है कि तेरी सामर्थ थोड़ी सी तो है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। तेरी सामर्थ थोड़ी सी है, तुम कमज़ोर हो, आर्थिक रीति से कमज़ोर हो सकता है, लेकिन तुम प्रभु में बने हुए हो और मेरा काम कर रहे हो, मेरे सुसमाचार को फैला रहे हो, मेरे नाम से बहुत सारे कामों को तुम कर रहे हो। तुम्हारी सामर्थ बिल्कुल कम है, मैं तुम्हारा द्वार को मैं बंद नहीं करूँगा। लोगों को आलोचना करते हैं, करने दो, बहुत विश्वासियों का आलोचना भी होता है, करने दो, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि वो लोग जो तुम्हारी आलोचना कर रहे हैं उसको मैं तुम्हारे पास ले आऊँगा, तुम्हारे पैरों के पास ले आऊँगा। परमेश्वर के वचन ऐसा करता है। और अंत में प्रभु कहते हैं ऐसे विश्वासियों के लिए 10 में कि तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, धीरज से मेरे वचन को थामा है, धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुम्हारी रक्षा करूँगा। जब तुम्हारे पर परीक्षाएं आएंगी, दुख तकलीफ मुसीबत आएंगे, बीमारी के रूप में आएंगी परीक्षाएं, गरीबी के रूप में परीक्षाएं आएंगी या अन्य किसी भी रूप से परीक्षाएं आएंगी, तो मैं ऐसे समय में तुम्हें थामे रहूँगा, क्योंकि तुमने भी मेरे वचन को थामा है। अपने गरीबी में, अपने कंगाली में, अपने दुख में, अपने बीमारी में भी तुम हमें लज्जित होने नहीं दिए, इसलिए मैं भी तुम्हें थामूंगा, तुम्हारे परीक्षाओं के समय तुम्हें बचा के रखूंगा। और प्रभु कहता देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ और जो कुछ तेरे पास है, जो मुकुट तुमने कमाए हैं, बहुत सारे मुकुट सबने कमाए हैं, है ना, आप कमाए हैं, हम कमाए हैं, विश्वासी कमाए हैं, तो कहे परमेश्वर का वचन कहता है मैं शीघ्र आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है कोई तेरा मुकुट तुमसे छीन ना ले। उन मुकुटों को हमें रक्षा रखवाली करना है। बहुत मेहनत से मुकुट कमाया जाता है, तो हमें उस मुकुट की रक्षा रखवाली करना है। और भी प्रभु के काम में हम छोटे ही स्तर में करें, है ना, उसको हम और भी परमेश्वर के
इस उसके महिमा के लिए हम और भी करें। परमेश्वर ये नहीं देखता है कि हमारे पास कितना बड़ा बड़ा चीज़ है जिससे हम परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। हमारे पास एक छोटा सा चीज़ है, मेरे पास सिर्फ एक मोबाइल है जो हम सीख के बनाते हैं। प्रभु जो कहता है अपने काम को तो करते चली जाओ। प्रभु जो है, जो सेवकाई जिसको भी दिया है वो छोटे स्तर में ही है, लेकिन परमेश्वर जो कुछ भी तुम्हारे पास उसे थामे रहे, उस मुकुट को थामे रहे, कोई छीन ना ले तुमसे, और तुम अपने कामों को करता रहे। परमेश्वर का वचन ऐसे कहता है कि जो यरूशलेम बनेगा उसमें मैं तुम्हारा नाम जो है लिखूंगा, उन पत्थरों पर मैं तुम्हारा नाम लिखूंगा, उस जीवन के पत्थरों पर भी तुम्हारा नाम लिखूंगा। क्योंकि परमेश्वर जो अपने लोगों को, अपने ये सारे लोगों को बहुत प्यार करते हैं। तो आगे हम परमेश्वर के ये 7वीं कलीसिया के, यीशु मसीह की 7वीं कलीसिया जो है, 7वें प्रकार के विश्वासी के बारे में हम देखेंगे कि वो लौदीकिया के कलीसिया को क्या संदेश दे रहे हैं। और कहते हैं कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू ना ठंडा है ना गर्म है। बहुत विश्वासी लोग इस प्रकार आज हो जाते हैं, बहुत जोश से निकलते, बहुत जोश रहता है, बहुत उत्साह रहता है, धीरे धीरे वो उत्साह बिल्कुल कम हो जाता है, मशीन के समान हम लोग हो जाते हैं। और कहता है ना तो तू ठंडा है, परमेश्वर का वचन यहाँ पर 15 पद में ऐसा कहता है, मैं तेरे कामों को जानता हूँ, तू ना ठंडा है ना गर्म। भला होता कि तू ठंडा होता, अगर तू ठंडा होता तो मैं तुझे गर्म कर देता। मैं कलीसिया के लोगों को भेज कर दुआ प्रार्थना में तुम्हारे घरों में संगति रखवा कर मैं तुझे गर्म कर देता। और अगर तू गर्म है तो मैं तुझसे अपना काम करता, लेकिन तू तो गुनगुना हो गया, ना ठंडा है ना गर्म है, तू तो गुनगुना है। इसलिए गुनगुने विश्वासी के बारे में प्रभु कहता है कि तू ना ठंडा है ना गर्म, इसलिए मैं अपने मुंह से उगलने पर हूँ, अपने मुंह से तुम्हें उगलने पर हूँ। ये कितनी बड़ी बात है कि परमेश्वर ऐसे विश्वासियों को, जो कि बिल्कुल अब परमेश्वर के लिए बिल्कुल निश्चेष्ट हो गया, एकदम कुछ रह ही नहीं गया है, एकदम कुछ नहीं, केवल वो सिर्फ है कि हम मसीही हैं, तो कहते हैं कि तुम गर्म हो जाओ, तुम उत्साहित हो जाओ, तुम फिर से एकदम, मैं तुमको गर्म कर दूंगा, तुम फिर से अपना पहला प्रेम करो, अपना सब कुछ वही करो जो पहले तुम करते थे मेरे लिए, तुम गर्म हो जाओ। परमेश्वर बहुत, यीशु मसीह बहुत आशीष देंगे, बहुत आशीष देंगे। और कहते हैं कि कभी कभी हम लोग कहते हैं कि हमारे पास बहुत धन है, दौलत है ना, बहुत सारी भौतिक चीज़ें हैं हमारे पास, जिसके कारण हम लोग बहुत खुश होते हैं, है ना। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि तू कहता है कि मैं धनी हूँ, धनवान हो गया, किसी चीज़ की हमें घटी नहीं है, पर तू सबसे बड़ा अभागा है, तेरे पास आत्मिक धन नहीं है ना। बहुत से लोग को गाना गाने के लिए कहा जाता है तो चुपचाप से रहते, कहते हैं कि हम तो ये गाना पहली बार सुन रहे हैं, गाना ही नहीं गाते हैं। यीशु मसीह के लिए ताली बजाने में शर्म आता है ना। बिल्कुल हम अपने हाथों को ऐसे, सब कोई बजा रहे हैं लेकिन फिर भी ऐसे करके अपने हाथों को रख देते हैं, बिल्कुल उत्साहित ही नहीं होते हैं। ऐसे लोगों को परमेश्वर कहते हैं कि तू फिर से सरगम हो जा, फिर से गर्म हो जा, तू अब मेरे कामों को कर, मुझसे सोना ले, धनी हो जा, है ना। तुम जो कहते हो कि हम धनी हैं, वो धन कोई काम का नहीं है, मुझसे लो धन, सोना लो, मैं हूँ सोना। यीशु मसीह कहते हैं वो धर्म, वो सोना प्रभु यीशु मसीह है, क्योंकि स्वर्ग जो है सोने का बना, वो हमारा, और उनका घर सोने का है। यीशु मसीह कहते हैं मुझसे सोना ले लो और वो जो है तुम धनी हो जाओ, श्वेत वस्त्र पहनकर अपने लज्जा को ढांप लो, ऐसा कहता है। आँखों में लगाने के लिए मुझसे काजल लो, सुरमा लो। परमेश्वर आँखों की अभिलाषाओं को भी दूर करता है। अगर हम परमेश्वर के वचन को हम लोग जब हूबहू मानेंगे, जैसा परमेश्वर हमें सिखाता है, तो हमें वो आँखों की अभिलाषाओं से भी हमें दूर कर देता है। और परमेश्वर के वचन को हमें सिखाता है और कहता है कि जिससे मैं प्रेम करता हूँ उन सबको उलाहना और ताड़ना देता हूँ। कितनी अच्छी बात है ये परमेश्वर का वचन जो है ना। बहुत से लोग, हम लोग सोचते हैं मेरे लिए, कभी नहीं। ये जो है सब उन सबों के लिए जिससे परमेश्वर प्रेम करता है। और हमको तो बहुत, हम लोग को खुश होना चाहिए कि ये वचन जो है, परमेश्वर कहता है कि उनको मैं देता हूँ जिनको मैं प्रेम करता हूँ। परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं, आपसे प्रेम करते हैं, इसलिए वो हमें उलाहना देते हैं, ताड़ना देते हैं। पिता भी, माता भी अपने बच्चों को जो उदंड हो जाते हैं ऐसे छोड़ देते हैं,
कितना ताड़ना मिलता है, कितना उन्हें सज़ा मिलता है, ताकि मेरे बच्चे जो है सही रास्ते पर। वही परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, समझाता है, चिताता है, निर्देश देता है, चेतावनी देता है और हमारे लिए प्रशंसा की बातें भी कहता है। ऐसा नहीं है केवल कि वो खाली डांट रहे हैं, नहीं, प्रशंसा कर रहे हैं। हमने जो किया है उसका प्रशंसा कर रहे हैं। और प्रभु कहता है कि तुम चेत जाओ, समझ जाओ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं शीघ्र आने वाला हूँ, मैं शीघ्र। परमेश्वर जो है एकदम सब कुछ उसका पूरा होने जा रहा है, होते चला जा रहा है। इसलिए प्रकाशित वाक्य लिखा गया। क्यों लिखा गया है? हम पीछे की बातों को जानते हैं। हम आदम हवा के बारे में जानते हैं, राजाओं के बारे में जानते हैं, हम भजन संहिता जान गए। हम ऐसे करते करते सारे पीछे के बातों को हम जान गए। वर्तमान में क्या घटना घट रहा हम लोग सब कुछ जान रहे, लेकिन आगे क्या होने वाला इसको नहीं जानते। इसलिए हमें प्रकाशित वाक्य दिया गया है। उसे पढ़ना है, उसे सुनना है, उसे समझना है और उसके अनुसार हमें चलना है। इसलिए परमेश्वर का वचन जो है कहता है कि 20वें पद में कहता है, जो हम लोग को ताड़ना मिल रहा है, जो हम लोग को उलाहना मिल रहा है, उससे हम सुधर जाते हैं। इस घर में भी हम लोग देखते हैं, हम लोग जिस बच्चे को ताड़ना करते, उलाहना देते, फिर वो सुधरना शुरू हो जाता है। वो परमेश्वर के वचन कहता है हम सुधर जाएं। और फिर कहता है 20वें पद में, जो कि एक बहुत प्रिय वचन है ना, कहता है कि देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा। परमेश्वर हमारे दिल पर खटखटा रहा है। हम बहुत बार खोलते नहीं, हम बहुतों के लिए दिल अपना दरवाज़ा खोल देते हैं, लेकिन परमेश्वर के लिए दरवाज़ा बंद कर देते हैं। हमें दरवाज़ा खोलना है, वचनों को सुनना है, वचन को पढ़ना है और परमेश्वर के लिए काम करना है। और कहता है कि जो जय पाएंगे अपने साथ सिंहासन पर बैठाऊंगा। वो खुद सिंहासन पर बैठा है और हमें भी अपने सिंहासन पर बैठाएगा परमेश्वर। इसलिए हमें और आपको परमेश्वर तैयार कर रहा है आज अपने वचन के माध्यम से, इस प्रकाशित वाक्य के माध्यम से। ये 7 कलीसिया 7 प्रकार के विश्वासियों को दर्शाया है कि हम किस विश्वास में हैं, हम कौन से कलीसिया के विश्वासी हैं, कौन से। कहीं हम गुनगुना तो नहीं है परमेश्वर का पहला सा प्रेम वाला तो नहीं है कि हम छोड़ दिए हैं। कहीं हम गुनगुने विश्वासी तो नहीं हैं, कहीं हम ऐसे विश्वासी तो नहीं है, समझौता करने वाले तो विश्वासी नहीं हैं, कहीं हम वो विश्वासी में से तो नहीं है जो कि अपने किसी काम को पूरा ही नहीं कर रहे हैं। हमें आज करना है, सारे कामों को पूरा करना है प्रभु के लिए। जब हम उसके वचनों को सुनते हैं, बहुत हम इस प्रकाशित वाक्य की ये 7 कलीसियाओं को हम बहुत दिनों से, करीब हम 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता इसको स्टडी किए। अभी बहुत सारी बातों को हम छोड़ दिए बताने के लिए, और जितने चीज़ को हम या सीखे और आप लोगों को हम बताए, हमें आज बहुत अच्छा लग रहा है। क्योंकि हम बिलाम की शिक्षा को सीखे, निकुलाइयों की शिक्षा को सीखे। इन सब से हमें समझौता नहीं करना है और प्रभु के लिए हम लोग स्ट्रांग बनना है, मजबूत बनना है। और जो निर्देश और जो बातें हमें कही गई है उसको, चेतावनी की बातों को मानना है। और प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं, उसके हम लोग को तैयारी करना है। प्रभु आप सबों को बहुत आशीष दे। इतने देर वचन को सुने और हम लोग मिलकर इस वचन को फैलाएंगे और प्रभु की महिमा करेंगे। और प्रभु आप सबों को बहुतायत के साथ आशीष दे, आपके घर परिवार को आशीष दे। और अगर कोई बहन या भाई बीमार है तो प्रभु निश्चित रूप से उन्हें अपने चंगाई के सामर्थ्य से भरे, ताकि वे चंगे होकर प्रभु के लिए वे भी महिमा कर सके। और प्रभु आप सबों के साथ हो। बहुत आशीष। जय मसीह की।